गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स की क्लास होगी। फिजिक्स की क्लास में हमने पहले फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया था पिछले क्लास में। आज हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। It is a standard which is used for measure of the physical quantity of same kind। मतलब एक ही प्रकार के भौतिक राशि को मापने में एक जिस स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। हिंदी में भी लिख लें, मतलब वह मानक जिससे एक प्रकार की भौतिक राशि को मापा जाता है उसे इकाई या फिर मात्रक कहते हैं, ठीक है। यूनिट क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इट इज ए स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मतलब वह मानक जिससे एक ही प्रकार की भौतिक राशि को मापा जाता है उसे इकाई या मात्रक कहते हैं, ठीक। मात्रक होते हैं दो प्रकार के। इसे जरा समझ लें मात्रक होता क्या है। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे लेंथ ऑफ बोर्ड। लेंथ ऑफ बोर्ड कितना होगा, हम जैसे बोले 4 फीट। तो ये जो फीट है ना, यही यूनिट है बच्चों, यही यूनिट है, ठीक है। तो अब लेंथ को मापने के लिए जितना भी कोई भी लेंथ हो उसको मापने के लिए हम जो यूनिट को यूज़ करेंगे वो एक प्रकार की लेंथ को ही मापा जाता है। मतलब आप समझे होंगे कि कोई सेम काइंड के जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसको मापने में एक ही स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे मूल राशि, और जो दूसरा होता है वो होता है डेराइव यूनिट्स। व्युत्पन्न राशि नहीं बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, सॉरी बच्चे, मात्रक, ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको। यूनिट कोई भी चीज़ क्या होता है आप समझेंगे ध्यान से। कोई भी चीज़ हो, आपका मास कितना है तो आप बताते हैं मेरा मास 20 केजी, 30 केजी। तो ये केजी क्या है, यूनिट है। तो मास को मापने के लिए कोई भी मास हो, हम मापने के लिए उसको केजी यूज करेंगे। तो मास तो हर किसी चीज़ का हो सकता है, तो उसको मापने में हम केजी का यूज़ किए। तो केजी जो होता है ना वो यूनिट होती है, वही एक स्टैंडर्ड है जो हर एक प्रकार की वेट मास को मेजर कर लेती है।
इसलिए मैंने लिखा कि एक और कुछ नहीं, बस एक मानक है, स्टैंडर्ड है, जिसका यूज हम एक ही प्रकार के भौतिक राशि को मापने में करते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो ये यूनिट होती है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डेराइव यूनिट। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल क्या होता है और डेराइव क्या होता है। ठीक है, सो आप लोग इसे फाइंड आउट लिख लें। अब आइए सीखते हैं सबसे पहला। भरो द unit which measures the fundamental quantity is called यूनिट। हिंदी लिख लेता हूँ पहले। वह मात्रक जिससे मूल राशि मापी जाती है उसे मूल मात्रक कहा जाता है। तो बच्चों ये क्या होता है, द यूनिट विच मेजर्स द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। वह मात्रक जिससे मूल राशि मापी जाती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। जिस मात्रक से मूल राशि मापी जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल मात्रक। अब मूल राशि कितने हैं, 3 ही है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स। तो सीखते हैं यूनिट। पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा 3 फंडामेंटल यूनिट है, मीटर, केजी, सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, 3 ही है बस, लेंथ, मास, टाइम। दिस इज माय फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट मीटर्स, किलोग्राम, सेकेंड। लेंथ को हम लोग मीटर से मापते हैं तो मीटर, मास को हम लोग किलोग्राम से मापते हैं, केजी, टाइम को हम सेकंड से मापते हैं तो सेकंड। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल यूनिट हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं डेराइव, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा होता है डेराइव यूनिट। क्या होता है, तो डेराइव यूनिट क्या होता है, तो लिखेंगे द यूनिट विच measures the derived quantity is called derived
यूनिट वह मात्रक जिससे व्युत्पन्न राशि मापी जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, वह राशि जिससे डेराइव क्वांटिटी को मापी जाती है, वह मात्रक जिससे व्युत्पन्न राशि को मापी जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। द यूनिट विच मेजर्स द डेराइव क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड या इज कॉल्ड डेराइव यूनिट। ठीक है, आप समझना है धीरे धीरे से कि हम यहाँ पर लिखते हैं, दो पार्ट में हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला डेराइव क्वांटिटी, डेराइव यूनिट। पहला एरिया, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया फॉर्मूला L इंटू बी होता है ना, तो लेंथ को भी मापेंगे मीटर से और ब्रेथ को भी मापेंगे मीटर से, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? LBH। तो इसको भी मीटर से मापेंगे, ब्रेथ को भी मीटर से मापेंगे और हाइट को भी मीटर से मापेंगे, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। तीसरा होता है, आप कुछ भी ले लीजिए, स्पीड ले लेते हैं। स्पीड, स्पीड S बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर से मापेंगे, इसको सेकंड से मापेंगे, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड को जब ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड पर इनवर्स हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। स्पीड का समझेंगे बच्चों, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है कैनेमेटिक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो एक प्रकार की लेंथ ही है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 पॉइंट के बीच की जो लंबाई होती है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? और सब कुछ नहीं बोलते हैं, नॉर्मल। तो डिस्टेंस आएंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाएंगे आपको। डिस्टेंस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है बच्चों, डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए समझना ये कि डिस्टेंस जो होती है ना, वो कुछ नहीं, 2 पॉइंट के बीच की दूरी ही होती है, लेंथ ही होती है। तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर से मापते हैं और टाइम को हम सेकंड से मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद हम लेते हैं एक्सीलरेशन। मैंने सारा चीज़ लिखा कर डेराइव क्वांटिटी में आप लोग को समझा दिया है, इसलिए वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड एक ही होता है, सेम ही है दोनों, बट स्पीड जो होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में होती है, वो डेफिनेट डायरेक्शन में होती है। वेलोसिटी जो होती है वो डेफिनेट डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। दोनों का यूनिट सेम ही होता है। एक्सेलरेशन का जो होती है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप वेलोसिटी का पहले से ही जानते हैं कि मीटर पर सेकंड होती है, और इस टाइम का फिर सेकंड हुआ, तो आप ध्यान से समझोगे तो मीटर पर सेकंड तो इसी का होता है वेलोसिटी का, और सेकंड फिर टाइम का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आप देखोगे तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकेंड, ये 4 तो ऊपर चल जाएगा। तो एक्सेलरेशन का इस तरह से यूनिट जो आता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, या मीटर सेकंड पर -2 ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? डेराइव यूनिट ऐसे निकालते हैं हम लोग। और समझते हैं, हम लोग बात करते हैं फोर्स का। फोर्स F बराबर होता है ma। तो यूनिट क्या होगा? मैं यूनिट बात कर लिखूंगा,
यूनिट क्या होगा, तो देखो m का यूनिट तो kg होता है, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया। मास का यूनिट जो होता है वो kg होता है, और एक्सेलरेशन का जस्ट अभी निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, न्यूटन। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं वर्क का। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर Fs cos थीटा होता है। cos थीटा कहाँ से होता है बच्चों, वो मैं वर्क में पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट याद रखना है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो F फोर्स का तो अभी हमने जस्ट पढ़ा न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट हो गया इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूटन, तो इसको न्यूटन मान लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक तरह से दूरी ही है, तो दूरी है तो मीटर से मापेंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर, इसे जूल कहते हैं बच्चों, इसे क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब हम लोग लेते हैं प्रेशर। आप हिंदी इसका जानते होंगे बच्चा, दबाव मैंने पढ़ाया था, या दाब बोल रहे थे। तो प्रेशर P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो फोर्स का ऐसा यूनिट तो होता है न्यूटन बच्चों, और एरिया का हमने पढ़ाया कि मीटर स्क्वायर होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट अभी जस्ट मैंने पढ़ाया क्या होता है, न्यूटन, और मैंने एरिया का पढ़ाया था क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या आप एक काम करें, इसको पास्कल बोलते हैं, पास्कल, शॉर्ट में से PA से आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप न्यूटन को पूरा लिखें। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे मीटर स्क्वायर से, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा ना, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा पता है, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी हम लोग पास्कल बोलेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि आपको सब चीज़ समझना होगा। क्या पता कल ये यूनिट ना दे के हम लोग प्रेशर का यूनिट डायरेक्ट याद नहीं करेंगे, पास्कल होती है, क्या पता कल हमको ये दे दे, क्या पता इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, kg मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर पर इन्वर्स, सेकेंड ऊपर जाएगा तो पावर -2, क्या पता हमें ये दे दे। तो आपको समझना है और निकालना सीखना है, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट एक आपका चैप्टर है, इसलिए आप इसे समझेंगे तो इसमें कोई मूर्खता वाली बात है नहीं। तो आप इससे जितना ज़्यादा करेंगे बच्चों, वो आपके फ्यूचर के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर आप एकेडमिक एग्ज़ाम दें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से तैयारी करें, 2 मार्क्स निश्चित करें। चलो लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हिंदी संवेग होता है, इसे डिनोट हम P से करते हैं, तो P = mv मैंने पढ़ाया था। P = मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों, mv। m जो है वो मास है, v वेलोसिटी है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आपको यदि नहीं पता हो तो आप लिखें। फिजिक्स की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप हर एक क्वांटिटी को पहचानें। P फॉर मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, यहाँ देख ले, प्रेशर को P से डिनोट किया जाता है, पावर को भी P से डिनोट किया जाता है। किस स्थिति में क्या है आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर P मोमेंटम है, यहाँ पर भी प्रेशर है, और एक पावर है। मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, पावर, इसको शक्ति बोलते हैं। पावर को क्या बोलते हैं बच्चा, शक्ति। तो P बराबर होता है ना W/T। तो आप समझेंगे। अब यहाँ पर तीनों जगह P है, तो आपको पता होगा कि W/T वर्क बटे टाइम जो होती है वो प्रेशर पावर होता है, फोर्स अपॉन एरिया जो होती है वो प्रेशर होती है, और मास इंटू वेलोसिटी जो होती है वो मोमेंटम होती है। तो इस चीज़ से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर P मोमेंटम है, M मास है, V वेलोसिटी है। मास का मैंने पढ़ाया अभी जस्ट बच्चों कि kg होता है, और वेलोसिटी का क्या पढ़ाया, मीटर पर सेकेंड होता है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा,
इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, केजी मीटर और सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर सेकंड यूनिवर्स हो जाएगा। उसी तरह शक्ति का क्या होगा बच्चों, तो पावर बराबर मैंने क्या पढ़ा कि वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का यूनिट अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था बच्चा, जूल होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है जिसे हम जूल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, जूल, किसका, इसका वर्क का, और टाइम का क्या होगा, पर सेकेंड। इसे हम एक और तरीका लिख सकते हैं, जूल सेकेंड इनवर्स, इसका नाम है बच्चा वाट, W से डिनोट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पावर। तो सो पावर, दिस यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट, दिस इज नॉट वॉट, वाट। तो याद रहेगा आपको, इस तरह करके आपको क्या करना है एग्जाम्पल पर, मतलब आप जितना इस पर मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, तनाव बच्चा। पृष्ठ तनाव को हम T से लिखते हैं, T फॉर टेंशन, फोर्स बटे लेंथ, फोर्स बटे लेंथ। अब आप समझेंगे पृष्ठ सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसका मीटर, तो न्यूटन पर मीटर होता है, आपको याद रह जाएगा, ये यूनिट है हमारा। और हम लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, मोमेंट ऑफ जड़त्व आघूर्ण, आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर होता है m इंटू डी स्क्वायर, वेयर m इज मास, d इज डिस्टेंस या विस्थापन, जो भी बोले आप। तो यूनिट क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपको क्या करनी है, इस पर काम करनी है, मेहनत करनी है। आप जितना मेहनत करेंगे कम पड़ेगा, आप मेहनत करिए, आप दिन में 100 लिखिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अभी तक जो है हम लोग जो पढ़ रहे थे वो यूनिट्स पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट आर ऑफ 3 टाइप्स। मात्रक पद्धति बोलते हैं इसको, और ये होते हैं 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन होते हैं उसे हम देख लेते हैं एक बार। पहला होता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम, और जो तीसरा होता है बच्चा वो होता है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, अब आप सबको समझेंगे। सीजीएस सिस्टम क्या होता है बच्चा, सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, और ऐसे सिस्टम। तो आपने, तो इसे हम क्या सीखे, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड, सिस्टम। फुट, पाउंड, सेकेंड, सिस्टम। और मीटर, के फॉर किलोग्राम,
एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सिस्टम, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो आप ये क्या देख लें, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। शॉर्ट में से बोलेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो आइए हम लोग फिर इस पर कुछ चर्चा करते हैं। सीजीएस सिस्टम क्या होता है बच्चा? आप समझेंगे कि इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड बाय ग्राम एंड सेकेंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड, दैट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर से मापते हैं, मास द्रव्यमान को हम लोग ग्राम से मापते हैं और टाइम को हम, समय जो होता है उसको हम सेकंड से मापते हैं इस सिस्टम में। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग लंबाई को फुट में मापते हैं, जो द्रव्यमान होती है उसे हम पाउंड से मापते हैं और जो टाइम होती है, जो समय होती है उसे हम सेकंड से मापते हैं। इसमें क्या होता है, लंबाई को मीटर से मापा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है और टाइम को सेकंड से मापा जाता है। तो एक एक करके हमने इसको बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है? आप लोग से नोट डाउन कर लेंगे। आइए बच्चों, अभी जो मैंने पढ़ाया आप लोग को कि सिस्टम जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, जिसमें मैंने 2 को लिख लिया है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले से लिख लिया, ठीक है? अब इसको समझ लेते हैं। सीजीएस सिस्टम क्या होता है बच्चा? इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड बाय ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड, देन इट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। मत हिंदी में समझिए। वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है उसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। अब देखिए, जो लेंथ होती है उसको किस में माप रहे हैं? सेंटीमीटर में। सीएम शॉर्ट फॉर्म सीएम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीएम। द्रव्यमान को किस में माप रहे हैं? ग्राम में। जी। टाइम को किस में माप रहे हैं? सेकंड में। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? ये बातें आप याद रखेंगे। फिर देखिए, इन एफपीएस सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय फुट या फीट, जो भी बोले आप, फुट भी बोल सकते हैं, फीट भी बोल सकते हैं। मास इज मेजर्ड बाय पाउंड, मास को आप किस में मापते हैं? पाउंड में। अभी भी मापते हैं, केक आप लेते हैं तो किस में हम लेते हैं? 2 पाउंड 3 पाउंड। तो केक का भी जो मेजरमेंट होती है वो भी पाउंड में होती है। मैं स्पेशल पढ़ाऊँगा बच्चा किलोग्राम, कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे बना, 1 मीटर की खोज कैसे हुई, 1 किलोग्राम की खोज कैसे हुई, ठीक है? वो सारे चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड एंड देन इट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड बाय फुट या फीट, मास इज मेजर्ड बाय पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड, जिसमें लंबाई को क्या से मापते हैं? फुट में। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? पाउंड में। तथा समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। उसे क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम। आप देख लीजिए, लेंथ को किसमें माप रहे हैं? फुट में। मास को किसमें माप रहे हैं? पाउंड में। और टाइम को किसमें माप रहे हैं? सेकंड में। फुट का सिंबल एफ है, पाउंड का सिंबल पी है और सेकंड का सिंबल सी। अगर यदि मैं बात करूँ एमकेएस का, तो कुछ नहीं करना है, बस बदल दीजिए, यहाँ पर एमकेएस लिख दीजिए। लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर, सेंटीमीटर हटा दीजिए, सिर्फ लिखिए मीटर, और ग्राम की जगह किलो ऐड कर दीजिए, KILO, किलो ऐड कर दिए। टाइम का सेम ही रहता है, इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम हो गया। बात समझ में आया? एमकेएस सिस्टम वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, किलोग्राम, इसको पूरे लिख लो बच्चा, किलोग्राम में। समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति। अब इसको किसमें मापते हैं? आप चेंज कर लो, यहाँ पर एमकेएस लिख लेंगे। सेंटीमीटर नहीं ना, मीटर हो जाएगा, मीटर तो एम हो जाएगा, किलोग्राम तो केजी हो जाएगा, समय का सेकंड। तो आप याद रखेंगे कि एमकेएस में एम, केजी और सेकंड का एस होता है, ठीक है बच्चा? तो हमने क्या पढ़ा कि सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, ठीक है?
अब इसको हम ना थोड़ा सा यूज़ करके सिखाते हैं कि इसको यूज कैसे करना है आप लोग को, ठीक है। तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए बच्चे, अब जो है ना हम लोग पढ़ लिए हैं कुछ, अब समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CGS, यहाँ पर लिख रहा हूँ FPS, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ MKS, ठीक है। अब इधर एक बार में आ जाते हैं, एरिया L/D। CGS में लंबाई को किससे मापते हैं? सेंटीमीटर में। चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में ही मापेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का CGS सिस्टम में यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। FPS सिस्टम में लेंथ को किस में मापेंगे? फुट से। ब्रेथ को भी किससे मापेंगे? फुट से। फुट का स्क्वायर। MKS सिस्टम में क्या होगा बच्चा? लेंथ को भी मीटर से मापेंगे और ब्रेथ को भी मीटर से मापेंगे, तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एरिया का CGS यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का FPS यूनिट F स्क्वायर, फुट स्क्वायर, और एरिया का MKS यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा देखो, वॉल्यूम LBH, किससे मापेंगे? सेंटीमीटर से। ब्रेथ को भी सेंटीमीटर से और हाइट को भी सेंटीमीटर। क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह फुट, तो फुट का क्यूब हो जाएगा और ये मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर, अब आते हैं स्पीड का। स्पीड में S = D/T। डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है बच्चों। लेंथ को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। और टाइम को तो सभी में सेकेंड से मापता है। सॉरी, नीचे थोड़ा सा। तो स्पीड का CGS यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर पर सेकेंड। FPS यूनिट क्या होगा? फुट पर सेकेंड। डिस्टेंस का क्या, सॉरी MKS का क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को मीटर से मापेंगे MKS में, और टाइम का तो सभी का सेकंड ही होता है, तो सभी का सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? तीसरा नंबर, चौथा में आइए एक्सीलरेशन। A बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों कि वेलोसिटी का जो यूनिट होती है ना, वो होती है मीटर पर सेकेंड होती है, और बटे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो MKS तो मैंने पढ़ा चुका था इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, पहले थोड़ा देर पहले। तो मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पर? फुट पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको समझना पड़ेगा, आप इसको समझिए। तो कोई पूछेंगे एक्सेलरेशन का CGS यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। FPS सिस्टम में क्या होता है? फुट पर सेकेंड स्क्वायर। और MKS सिस्टम में क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाँचवा, फोर्स का बात करो। फोर्स का तो F बराबर क्या होता है? MA। तो मास का होता है CGS सिस्टम में ग्राम, और CGS एक्सेलरेशन का भी जस्ट पड़ा है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका होता है पाउंड, और अभी जस्ट पढ़ा था एक्सेलरेशन का फुट पर सेकेंड स्क्वायर, तो फुट पर सेकेंड। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर CGS यूनिट ऑफ फोर्स, फुट पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर FPS सिस्टम ऑफ फोर्स, एंड kg मास का क्या हो जाएगा बच्चा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द MKS सिस्टम ऑफ फोर्स। इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं डाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डाइन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसको ऐसे ही रहते हैं। चलो आते हैं, अब आते हैं वर्क पे। तो वर्क बराबर क्या होता है बच्चा? अभी जस्ट मैंने पढ़ा है F × S।
तो फोर्स का यूनिट अभी मैंने पढ़ा क्या, सीजीएस में डाइन होता है, तो डाइन, और ये डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस लेंथ होती है, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं सीजीएस सिस्टम में, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर होती है, जिसे आर्ग कहते हैं, आर्ग। ठीक है, याद रहेगा बच्चा, जिसे क्या कहते हैं, आर्ग। और ये हो जाएगा, अब ध्यान से समझेंगे इसका, तो फुट पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर है ये है, इनटू ये एक तरह से डिस्टेंस है तो फुट से मापेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, पाउंड फुट का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसका भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो एस है बच्चा, इसको सेंटीमीटर से मापेंगे तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, इसको ये रहने देना है। इसको क्या लिखेंगे, एफ का न्यूटन, एन और एस डिस्प्लेसमेंट जो है इसको मीटर से मापेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल कहते हैं, जूल। इसका और एक यूनिट और होगा, क्या हो सकता है बताएं आप, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हुआ एफ का, और एस का हो जाएगा एम, तो ये एम से एम मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बातें समझ में आ रही, तो इस पर आप खूब मेहनत करें, जितना मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना बना सकते हैं। और मैं बताऊं तो आप कहो तो मैं बताते चलूं, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था सरफेस टेंशन, टी बराबर क्या पढ़ा है, एफ इन एल, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का सीजीएस सिस्टम में मैंने क्या पढ़ा, फोर्स में हमने सीजीएस सिस्टम में क्या पढ़ा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका सीएम पढ़ लिया। तो एक काम करोगे ना, तो ध्यान से देखोगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्राम सेंटीमीटर बचेंगे, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर बचेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप सीएम से सीएम सीधे काट दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर बचेंगे। तो इसका ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तो इसका फुट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा इसका पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और इसका हो जाएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक तरह से ये हो जाएगा। और ये फिर आप पूरे लिखेंगे तो इसका एक और हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। समझ में आ रहा है। तो इस तरह करके आपको बच्चा जितना मेहनत आप कर सकते हैं आप मेहनत करिए, ठीक है, ठीक है। और पढ़ते हैं, आइए बच्चों, टाइम को हम लोग बचाने के लिए मैंने पहले से ही इसको लिख लिया। आइए हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट। जो यूनिट हमने पढ़ा था उसमें हम पहले ही बता दिए थे कि इट इज ए स्टैंडर्ड, पहले ही मैंने बताया था यूनिट के डेफिनेशन में। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है उसके हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक का बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में अभिलक्षण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अभिलक्षण। तो याद रखना, अभिलक्षण क्या क्या अभिलक्षण होता है यूनिट। तो अ यूनिट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। जो यूनिट होना चाहिए बच्चे, जो मात्रक होना चाहिए वो मतलब स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग कोई लेंथ का जो यूनिट होती है मीटर, मीटर को हम इजीली डिफाइन कर सकें उसे हम यूनिट बोल सकते हैं। तो यूनिट क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूनिट शुड बी
एक्यूरेटली डिफाइंड, मानक या मात्रक को स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए, ये पहली है। दूसरी क्या है, अ यूनिट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल एंड अवेलेबल, मात्रक या मानक को आसानी से उत्पन्न और उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि अ यूनिट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल एंड अवेलेबल, तो मात्रक जो है वो आसानी से उपलब्ध और उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि अ यूनिट शुड नॉट चेंज विद द चेंज इन टाइम एंड फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन जैसे हो गया बच्चा, ताप हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, मीडियम्स हो गए, ये सब हो गए, ये सब फिजिकल कंडीशन होता है, ठीक है, बहुत की शर्त होती है। इन सब कारणों से वो जो स्टैंडर्ड है वो बदलनी ना चाहिए, ना बदलने पाए। तो आप समझेंगे कि जो मानक को समय में परिवर्तन और भौतिक शर्तों के साथ परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो। मीटर आपको क्या लगता है कि अगर यदि अधिक टेम्परेचर होगी तो एक मीटर का मान ज़्यादा होगा। मान लेते हैं नॉर्मली 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या लगता है आपको ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा के बराबर हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना। तो इसी तरह आप लोग समझें कि जो स्टैंडर्ड होती है उस पर कोई भी हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिजिकल कंडीशन जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और एनी टाइप्स ऑफ प्रेशर हो गए, उससे कोई भी इफेक्ट उस पर ना पड़नी चाहिए, ठीक है। दूसरा है अ यूनिट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट हो उसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मैं बताऊंगा अभी 1 मीटर जो होती है वो कितना वेवलेंथ के बराबर होती है, वेवलेंथ, ठीक है, क्रिप्टन के वेवलेंथ से निकला है 1 मीटर, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आगे जाकर के बच्चों। अभी आप इस चीज़ को अच्छे से खाली समझें कि ए यूनिट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मानक जो होना चाहिए वो अचर में होनी चाहिए, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय द फार्मूला। इसका एक फार्मूला होता है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू। मान लेते हैं कि क्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू उसका यूनिट है, और ये दोनों जो होती है वो कांस्टेंट होती है। क्यों होती है कांस्टेंट? मान लेते हैं कि ये एक मार्कर है बच्चों, इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में मापेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। अगर इसको मिलीमीटर में मापेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। बट इसका साइज थोड़ी है कि मीटर में मापेंगे ज़्यादा हो जाएगा, सेंटीमीटर में मापेंगे, इसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जो है वो अगर यदि हम लोग जितने यूनिट छोटे लेते जाएंगे उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ते जाएंगे। मीटर लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा, सेंटीमीटर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आएगा, मिलीमीटर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आएगा, माइक्रोमीटर लेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा बड़ा आएगा, नैनोमीटर लेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब मान लेते हैं कि यूनिट को हम लोग आगे करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और दोनों का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होती है, ये ना बढ़ेंगे घटेंगे, इसलिए मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क ना पड़ेगा। तो आज तक इतना ही बच्चों, आप अच्छे से मेहनत करें, नोट्स बनाएं और इसे रिवीजन करें, ठीक है। कल नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय।